नमस्कार दोस्तों, आपने DRDO का नाम सुना होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। यहाँ पर अभी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 1075 वैकेंसीज आई हुई हैं। वैसे तो ये मुख्यतः इंजीनियर्स के लिए ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर 10 पोजीशंस एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए भी हैं। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स वहाँ क्या काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो सैनिक होते हैं या जो सिविलियंस होते हैं, उनको एक अच्छा फूड प्रोवाइड करना, फूड सेफ्टी के मानक डेवलप करना, फूड पैकेजिंग पर काम करना, इस तरह के कार्य डिफेंस लैब भी करती हैं और उसी में उनको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैं बात करूं फूड प्रिजर्वेशन, हमारे सैनिक विकट परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको प्रिजर्व फूड चाहिए होता है और वो फूड भी सेफ़ होना चाहिए। तो इनकी जो लैब्स हैं, उन्होंने कई तरह के फूड किट्स तैयार किए हैं, जैसे मीट टेस्ट किट, मिल्क अडल्ट्रेशन किट, टेस्ट किट फॉर इकोलाई डिटेक्शन। इस ढंग के किट्स उन्होंने तैयार किए हैं, जो कि इमरजेंसी में अगर फूड यूज करते हैं सैनिक, तो टेस्ट से किट करके टेस्ट करके उसको यूज कर सकते हैं कि वो खाने लायक है या नहीं। इसी तरह से उन्होंने सर्वाइवल राशन पर भी ये लोग काम करते हैं। जैसे सैनिक जब लड़ने जाते हैं तो उनको 10 दिन का राशन, 15 दिन का राशन, उनके जो पीछे बैग लगा होता है उसमें डालते हैं, तो वो किस ढंग का राशन डालें ताकि हल्का भी हो और उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सके। तो जो डिफेंस की लैब्स होती हैं, तो अपने जो सिविलियन लैब्स हैं जैसे ICAR है, CSIR है, इनके पूरे कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं और एक बढ़िया पैकेज ये लोग डेवलप करते हैं, जो कि केवल डिफेंस के लिए ही नहीं, सिविलियंस के लिए भी उपयोगी होता है। तो जो DRDO की कुछ लैब्स के बारे में, जैसे एक मैसूर में इनकी बहुत अच्छी लैब है, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स उनके हैं, बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस उनकी हैं। लेकिन ये जो पोस्ट आई है एग्रीकल्चर की, ये 3 दूसरी लैब्स के लिए आई है, जिसमें एक लेह में है, एक हल्द्वानी में है और एक तेजपुर में है। तो अगर आपका ज़रा भी अच्छा इंटरेस्ट है तो अच्छी पोजीशंस हैं, आपको यहाँ कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसी पोजीशन है और उन्हें कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी। तो पोस्ट उन्होंने 2 तरह की निकाली हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B 1075 पोजीशंस हैं टोटल। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए 10 पोस्ट इसमें हैं। दूसरी टेक्नीशियन के लिए है, उसकी 826 पोस्ट है। हम यहाँ केवल STA की पोस्ट की ही बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी सेक्टर में, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो या इंजीनियर हो, एग्रीकल्चर में किसी भी सेक्टर में BSc AG की डिग्री होनी चाहिए। टेक्नीशियन में हमारे काम की नहीं है, फिर भी आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ में ITI होना चाहिए। दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट की एक खास बात यह है कि अगर आपने MSc AG या PhD कर रखा है तो आप STA वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, यानी मैक्सिमम लिमिट के लिए भी एक बैरियर है। तो ध्यान रखिए, जो बच्चे केवल BSc AG किए हुए हैं वही इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि डेट्स। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी, जो कि 3 तारीख को विंडो खुल जाएगी और ये 23 तारीख तक ओपन रहेगी, यानी आपके पास 20 दिन का टाइम है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लास्ट डे ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन यानी 23 सितंबर को आपके पास BSc AG की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन नवंबर में एक्सपेक्टेड है और डेट इसकी DRDO की वेबसाइट पर आ जाएगी। एज, चूँकि ये पोस्ट BSc लेवल की है, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 ईयर रखी हुई है। और जो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए एज पर रूल्स रिलैक्सेशन भी होगा। सैलरी बड़ी अच्छी है। देखो, 35,400 से 1,12,400 का पे ग्रेड है इसमें, और 7 CPC के अनुसार ये पे मैट्रिक्स 6 में है। और मेरे विचार से आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 60,000 रुपये के आसपास पर मंथ इसमें शुरू में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है और गवर्नमेंट सेक्टर में है। एप्लीकेशन फीस नहीं के बराबर है। जनरल OBC के लिए 100 रुपये है, ST SC और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। सेंटर्स जो है एग्ज़ाम के, वो देश के हर भाग में हैं। करीब 39 सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं, जो मेजर सिटीज़ अपने जो देश के कवर करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा दूर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और पूरी लिस्ट एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है।
अप्लाई करने के लिए आपको DRDO की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, drdo.gov.in, और ये 3 वे स्टेप है। स्टेप 1 में आप सबसे पहले उसका QR कोड स्कैनर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसको ओपन करिए और इसको स्कैन कर लीजिए। इसके बाद वहाँ एक URL खुलेगा, उस URL में आप बढ़ते जाइए, अपने आप इंस्ट्रक्शंस आते जाएंगे और आप फॉर्म भरते जाएंगे, और फॉर्म भरने से पहले अपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें और उसको अपलोड करते जाएं। सिंपल है, बहुत टिपिकल सिचुएशन नहीं बनेगी। एग्ज़ाम कैसे होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये 2 वे एग्ज़ाम होगा, इसमें टायर 1 और टायर 2, और दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। टायर 1 जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और टायर 2 होगा सिलेक्शन टेस्ट। यानी आपको सबसे पहले टायर 1 को पास करना जरूरी है, उसमें नंबर का कोई मतलब नहीं है, आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होने चाहिए। अगर आपने टायर 1 पास कर लिया तो आपको टायर 2 की परमिशन मिलेगी, वहाँ पर पूरी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शंस होंगे। टायर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 120 मार्क्स आपके मैक्सिमम होंगे और आपको इनको करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर सोच के ही भरने चाहिए। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इनके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल साइंस होगी, जनरल साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको जनरल साइंस पर भी बहुत अच्छा ध्यान देना होगा। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की जनरल साइंस प्राय अच्छी होती है। तो आप जो बच्चे जैसे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस में उस ढंग की तैयारी ये लोग करते हैं। अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट टियर 1 पास कर लिया है तो आप टियर 2 में जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिलेक्शन होगा मेरिट से होगा, इसलिए आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 100 मार्क्स टोटल होंगे मैक्सिमम, और टाइम ड्यूरेशन वही है 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, इसलिए BSc एग्रीकल्चर में आपने जो भी पढ़ा है उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप अगर PG की तैयारी कर रहे हैं वो नॉलेज इसमें काम आएगी, आप AO AA की तैयारी कर रहे हैं वो सारी नॉलेज इसमें काम आएगी, लेकिन आपको एग्रीकल्चर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप मेरिट में स्टैंड कर पाओगे। अब है कि तैयारी कैसे करना है। देखो, मैंने बताया कि टायर 1 को क्वालिफाई करना जरूरी है। जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अनुसार एक पोस्ट पर 8 बच्चों को टायर 1 में क्वालिफाई करेंगे, यानी अगर 10 पोस्ट है तो 80 बच्चों को वहाँ वो क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी तैयारी करनी है। देखो, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह पे तो सारे बच्चे ही करके आते हैं, वो थोड़े इंटेलिजेंस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इंग्लिश और जनरल साइंस 2 ऐसे सब्जेक्ट में जिन पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान दें तो आप मेरिट में ऊपर स्टैंड कर सकते हैं। तो क्योंकि कई बच्चों की इंग्लिश वगैरह कमज़ोर होती है, आप अगर मेहनती हैं तो आपको इन सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टायर 2 में अगर आप चले गए तो आपको BSc AG का पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पोस्टें कम हैं लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पोस्टें मिलेगी आपको। तो आपको पूरे मनोयोग से इसकी तैयारी करनी चाहिए, और BSc AG चूँकि आपकी पढ़ी हुई है, इसको रिवीजन करने की जरूरत है। PG में भी आप तैयारी की होगी, वो सारी चीज़ इसमें काम आएगी, तो तैयारी बहुत सीरियसली करनी होगी। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि देखो, आपने BSc AG कर ली है, नॉलेज आपको है, तो कॉम्पिटिशन की तैयारी तो करनी पड़ेगी, और हार मारने से काम नहीं चलेगा। और देखो, आप लकी हैं कि आपके टाइम पे ये पोस्ट आ गई है, तो एकदम तैयारी कीजिए और सफलता अवश्य मिलेगी अगर आप एकदम स्ट्रेटेजिकली एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑल द बेस्ट, गुड लक।